डीएलएड सेकेंड सेम प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास के अंतर्गत हमारा आज का टॉपिक है राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना। इसे इंग्लिश में नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट कहते हैं। तो ये बाल श्रम परियोजना क्या है, क्यों लागू की गई है, इसका उद्देश्य क्या है। तो ये बाल श्रम परियोजना का मतलब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है बाल श्रम, तो बाल श्रम का मतलब होता है, बाल का मतलब क्या होता है, बालक, और श्रम का मतलब होता है कार्य करना। श्रम का मतलब होता है कार्य। तो बाल श्रम का मतलब हुआ वह कार्य जो छोटे बच्चों के द्वारा कराया जाता है, उसे हम बाल श्रम की श्रेणी के अंतर्गत रखते हैं। तो बाल श्रम का अर्थ ऐसे कार्य से है जिसमें कार्य करने वाला व्यक्ति कानून द्वारा निर्धारित आयु सीमा से छोटा होता है। यानी कानून द्वारा आयु सीमा निर्धारित की गई है, उससे कम उम्र के जो बच्चे हैं अगर वो कहीं भी कार्य करते हैं तो वो बाल श्रम के अंतर्गत आता है। और बाल श्रम एक अपराध है, कानूनन अपराध है। जैसा कि हम लोग अक्सर देखते हैं, कहीं हम होटल्स में जाते हैं तो वहाँ छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं वो टेबल साफ कर रहे हैं या और काम करते हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, पोछा लगा रहे हैं, या दुकानों में जाते हैं, वहाँ छोटे छोटे बच्चों को हम अक्सर कार्य करते हुए देखते हैं। किसी भी होटल, दुकान, मॉल्स, अन्य कई जगहों पे जाते हैं तो वहाँ में अक्सर छोटे छोटे बच्चे कार्य करते हुए दिखाई दे जाते हैं जो 14 साल से कम उम्र के होते हैं। तो उनके द्वारा जो कार्य करवाया जा रहा है वो बाल श्रम की श्रेणी के अंतर्गत ही आता है। वो जो कार्य करवाया जा रहा है, कार्य करवाने वाला कानून का उल्लंघन कर रहा है, इसलिए क्योंकि उस समय उनकी आयु जो है वो कार्य करने की ना होकर उनकी आयु जो होती है वो पढ़ने के लिए होती है, स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने के लिए होती है, लेकिन उनसे वो कार्य करवाए जाते हैं। तो इसीलिए इस परियोजना को बनाया गया था कि जो बाल श्रम, जो बच्चे छोटे छोटे हैं वो कार्य कर रहे हैं, उन्हें उस कार्य से हटाकर और शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना। तो इस परियोजना का यही लक्ष्य था कि बाल श्रमिकों का पुनर्वास करना तथा बाल श्रम समस्या का पूर्ण रूप से उन्मूलन करना। अब ये छोटे छोटे बच्चे होते हैं, कई विभिन्न कारण हो सकते हैं जिससे कि इन्हें मजबूरन भी कार्य करने के लिए जाना पड़ता है। जैसे सबसे बड़ा कारण है निर्धनता, परिवार के, अगर परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है उस वजह से ये बच्चे भी फैक्ट्रियों में, अन्य जगहों पे कार्य करने जाते हैं। तो बाल श्रम के जो कारण हैं उनमें निर्धनता, गरीबी सबसे मुख्य कारण है। बड़ा परिवार, अगर परिवार बड़ा है तब भी छोटे छोटे बच्चे कार्यों को करने के लिए बाध्य होते हैं। शिक्षा सुविधा की दुर्बलता, शिक्षा सुविधा की दुर्बलता का आशय है कि आसपास में कोई शिक्षा के लिए विद्यालय का ना होना, दूर दूर जाना, उनके लिए पर्याप्त साधन संसाधन उपलब्ध ना होना, इस कारण से भी बाल श्रम होता है। और ये यदि किसी घर में किसी के पिताजी नशा करते हैं या ड्रिंक करते हैं, उस घर में और कोई कमाने वाला नहीं है, इन कारणों से भी बच्चे बाल श्रम करने के लिए बाध्य होते हैं। तो बाल श्रम को अनुच्छेद 24 में कहा गया है कि बाल श्रम एक अपराध है। बाल श्रम क्या है? एक अपराध। तो इसी के सिलसिले में इस बाल श्रम को दूर करने के लिए एक राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना का गठन किया गया था, जिसका उत्तरदायित्व तो ये है कि जहां जिस क्षेत्र में बाल श्रमिकों की संख्या अधिक है वो परियोजना उनका पता लगाए कि कहां बच्चे कार्य कर रहे हैं और उन्हें वहां से मुक्त कराए। यदि किसी फैक्ट्री में, किसी होटल में है, किसी मॉल्स में है, कोई बच्चे कार्य कर रहे हैं तो इसका कार्य था कि उनको पता लगाया जाए और वहां से उन बच्चों को मुक्त करा के उन्हें शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए उन्हें विद्यालयों में एडमिशन दिलाया जाए और उनकी देख रेख की जाए तथा उनके परिवार में अगर कोई विशेष कारण है, निरंतर, तो उसके लिए स्टाइपेंड पेमेंट की भी व्यवस्था की गई इस परियोजना के अंतर्गत। तो बाल श्रम परियोजना जो है वो एक ऐसी परियोजना है जिसमें छोटे बच्चों को कार्य करने से रोकने के उद्देश्य से बनाई गई थी कि इनकी उम्र कार्य करने की ना होकर इनकी उम्र पढ़ने की है और इन्हें पढ़ाई की मुख्य धारा से जोड़ा जाए।
इस उद्देश्य से इस परियोजना का गठन किया गया था। अगला इसके उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य क्या? जोखिम वाले उद्योगों में काम करने वाले बच्चों को पहचानना। जो जोखिम वाले उद्योग हैं, वहां जो बच्चे काम कर रहे हैं उनकी पहचान करना, और पहचान करने के बाद वहां से उन्हें हटाना, तथा हटाने के बाद बाल मजदूरों को प्रशिक्षण एवं रोजगार देना। ऐसा प्रशिक्षण दिया जाए जिससे कि वो आत्मनिर्भर बन सकें, या फिर किसी प्रकार का उन्हें रोजगार दिया जाए जिससे कि वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। दूसरा उद्देश्य था समुदाय में जागरूकता लाना। समुदाय में शिक्षा के प्रति जागरूकता लाना और अभिभावकों को अधिक से अधिक जागरूक करना कि बच्चों को पढ़ाया जाए जिससे कि वो विकास करें। इसी प्रकार से भारत के 21 राज्यों के 250 जिलों में इसका पूर्ण रूप से विस्तार किया गया। वर्तमान में भारत के 21 राज्यों के 250 जिलों में ये योजना विस्तार पूर्वक चलाई जा रही है। तो बाल श्रम का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो छोटे छोटे बच्चे कहीं भी कार्य कर रहे हैं उन्हें वहां से कार्य हटाना और शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना है। बाल श्रम क्या है? बाल श्रम राष्ट्र के लिए एक अभिशाप है, बच्चों का शोषण है, और इसके मुख्य कारण तो है निर्धनता है, बड़ा परिवार है, शिक्षा सुविधा की दुर्बलता है, तथा अन्य कारण भी हो सकते हैं, जैसे परिवार में कोई ड्रिंक करता है। ये भी अनुच्छेद 24 में इसीलिए बाल श्रम को अपराध बताया गया कि 14 साल से कम उम्र के जो भी बच्चे कहीं फैक्ट्री या होटल्स में कार्य करते पाए जाते हैं तो वह एक अपराध है। और इस परियोजना का मुख्य लक्ष्य यही था कि बाल श्रमिकों को उनको शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना, उनका पुनर्वास करना तथा बाल श्रम समस्या का पूर्ण रूप से उन्मूलन करना।